क्या मुकाबला था वो। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2026 के उस रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच नंबर 44 की। चेन्नई सुपर किंग्स बना मुंबई इंडियंस। चेपॉक के ऐतिहासिक मैदान पर खेला गया ये मैच सिर्फ एक गेम नहीं था, बल्कि मोमेंटम स्विंग्स की एक ऐसी रोलर कोस्टर राइड थी जिसे भुलाना नामुमकिन है। आइए इस महागाथा की गहराइयों में चलते हैं। अब इस मैच के असली रोमांच को समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 219 रन। जी हां, मुंबई के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य था, और वो भी कहा चेपक की उस टर्निंग पिच पर जहां स्पिनर्स का जादू सिर चढ़कर बोलता है। इस मैदान पर इतना बड़ा स्कोर चेस करना मतलब सीधे आग से खेलने के बराबर था। दिग्गजों का टकराव। तो चलिए देखते हैं कि आखिर चेन्नई ने इस विशाल स्कोर की नींव कैसे रखी, जिसने शुरुआत में ही मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या के पहले गेंदबाजी करने के फैसले पर बड़े सवाल खड़े कर दिए थे। मैच शुरू होते ही मोमेंटम पूरी तरह से चेन्नई के हक में था। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन, इन दोनों ने तो आते ही कहर बरपाना शुरू कर दिया। मतलब सिर्फ 4.2 ओवर में ही 50 रन ठोक डाले। ट्रेंट बोल्ट की स्विंग का कोई असर ही नहीं दिखा। हालांकि 7वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने अपनी उस जानी मानी बिजली की रफ्तार वाली यॉर्कर से गायकवाड़ को आउट करके मुंबई को एक बड़ी सफलता जरूर दिलाई। पर सच कहूं तो मुंबई की ये खुशी पल भर की ही मेहमान थी। गायकवाड़ के जाते ही क्रीज पर आए बेबी एबी यानी डिवॉल्ट ब्रेविस, और उन्होंने सेटल होने का कोई इंतजार नहीं किया। युवा स्पिनर एएम गजनफर की पहली ही गेंद और सीधा एक गगनचुंबी छक्का। इस एक शॉट ने न सिर्फ उस स्पिनर का कॉन्फिडेंस हिला दिया, बल्कि पूरा मोमेंटम तुरंत वापस चेन्नई की तरफ खींच लिया। अब जरा चेन्नई की इस मारक क्षमता को देखिए। एक तरफ संजू सैमसन ने अपनी क्लासिक बैटिंग से 34 गेंदों में शानदार 50 जड़ी, तो दूसरी तरफ शिवम दुबे ने तो बीच के ओवरों में तूफान ही ला दिया। दुबे की 22 गेंदों में 54 रनों की पारी बेहद विनाशकारी थी। अश्विनी कुमार के एक ही ओवर में 3 लगातार छक्के। सच में ये कोई आम बल्लेबाजी नहीं थी, और इसी तबाही के दम पर चेन्नई ने 218 रनों का वो डराने वाला स्कोर खड़ा किया। मुंबई का भयंकर पलटवार। पारी खत्म होने पर चेपॉक का पूरा स्टेडियम जश्न में डूबा था। लगा जैसे चेन्नई ने मैच मुट्ठी में कर लिया है। पर मुंबई का जवाब कोई आम रन चेज नहीं था, वो एक विनाशकारी चक्रवात था। मोमेंटम अब तेजी से मुंबई की तरफ शिफ्ट हो रहा था। रयान रिकल्टन ने तो पहले ही ओवर में अकील हुसैन को छक्का जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए, और फिर विल जैक्स ने जो किया, उसने तो मानो टी20 बैटिंग की परिभाषा ही बदल दी। जैक्स ने गुरजपनीत सिंह के एक ही ओवर में लगातार 3 चौके और एक विशाल छक्का जड़ा। इस बेखौफ काउंटर अटैक का ही नतीजा था कि मुंबई ने सिर्फ 3.5 ओवर में ही अपने 50 रन पूरे कर लिए। अनबिलीवेबल। क्या मुंबई इस स्पिन जाल से बच पाएगी? पावर प्ले में ही मैच को हाथ से फिसलता देख गायकवाड़ ने तुरंत अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र निकाला, स्पिनर नूर अहमद। और इस टर्निंग पिच पर अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या मुंबई इस वर्ल्ड क्लास स्पिन जाल को पार कर पाएगी? और जवाब था एकदम जोरदार हाँ। रिकल्टन ने नूर अहमद को कोई सम्मान नहीं दिया। पहली ही गेंद को उठाया और सीधे 95 मीटर दूर स्टैंड्स में डिपॉजिट कर दिया। इस एक शॉट ने गेंदबाज के आत्मविश्वास को चकनाचूर कर दिया। नतीजा ये हुआ कि 8वें ओवर तक मुंबई बिना किसी नुकसान के 95 रन तक पहुंच गई। नूर अहमद का पलटवार। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, टी20 क्रिकेट अपने इन्हीं जंगली उतार चढ़ावों के लिए जाना जाता है। जब लगा कि मैच पूरी तरह से मुंबई की जेब में है, तभी नूर अहमद ने हार न मानते हुए एक ऐसा जादुई कमबैक किया जिसने पूरे खेल का नक्शा ही बदल दिया। ये इस मैच का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। नूर अहमद का एक ही ओवर में वो दोहरा प्रहार। उन्होंने पहले खतरनाक दिख रहे विल जैक्स को फंसाया, और फिर अगली ही गेंद पर एक कमाल की गुगली डालकर नमन धीर को 0 पर क्लीन बोल्ड कर दिया। मुंबई के डगआउट में एकदम से सन्नाटा छा गया और चेपॉक का शोर छत फाड़ने लगा। अचानक से वो आसान लग रहा रन चेज अब खतरे में नजर आने लगा था। इसी दमघोंटू दबाव के बीच एंट्री होती है मिस्टर 360 यानी सूर्य कुमार यादव की, और स्काई ने आते ही क्या किया? प्रेशर को खुद पर हावी होने देने के बजाय अपनी पहली ही गेंद पर एक जादुई क्लासिक स्वीप शॉट से चौका बटोर लिया। इस एक बाउंड्री ने तुरंत ही सारा टेंशन रिलीज कर दिया और ये साबित कर दिया कि मुंबई अभी भी इस फाइट में पूरी तरह मौजूद है। आखिरी ओवर का रोमांच। खेल जैसे जैसे आगे बढ़ा, रयान रिकल्टन का रौद्र रूप और भी खतरनाक हो गया। अंशुल कंबोज को बैक टू बैक छक्के और फिर 17वें ओवर में अकील हुसैन की गेंद पर अपना शानदार आईपीएल शतक।
और इसी के साथ हम पहुंच गए इस महामुकाबले के सबसे रोमांचक क्लाइमैक्स की ओर। 15 ओवर तक मुंबई 178 रन बना चुकी थी, लेकिन चेन्नई के डेथ बॉलर्स ने भी गजब का अनुशासन दिखाया। उन्होंने स्काई को 48 रन पर आउट करके मैच को एकदम डीप खींच लिया। अब सारा खेल आखिरी ओवर पर आ टिका था। समीकरण बिल्कुल साफ था, 6 गेंदें 12 रन, और गेंद थी चेन्नई के भरोसेमंद जेमी ओवरटन के हाथों में। चलिए इस आखिरी ओवर को बॉल बाय बॉल डीकोड करते हैं। पहली ही गेंद और कप्तान हार्दिक पांड्या का एक जबरदस्त छक्का। लेकिन ओवरटन भी कहाँ हार मारने वाले थे। उन्होंने शानदार वापसी करते हुए लगातार 2 सटीक यॉर्कर डालकर डॉट बॉल्स निकालनी। चौथी गेंद पर बहुत ही टेंशन भरे 2 रन आए। अब चाहिए थे 2 गेंदों में 4 रन। और फिर 5वीं गेंद पर हार्दिक ने मिड विकेट की तरफ एक क्लासिक चौका जड़कर मुंबई को 6 विकेट से वो ऐतिहासिक जीत दिला दी। क्या कमाल का फिनिश था। इस पूरी महागाथा के जो निर्विवाद हीरो रहे, उनका स्कोर था 112 रन। प्लेयर ऑफ द मैच रायन रिकल्टन। उन्होंने एक छोर को चट्टान की तरह पकड़े रखा और 112 रनों की वो जादुई नाबाद पारी खेली। सच कहूं तो उनकी इस पारी ने ही चेपॉक के इस अभेद्य किले को ध्वस्त कर दिया। आईपीएल इतिहास के पन्नों में ये रन चेज कहाँ दर्ज होगा। चेपॉक के उस टर्निंग ट्रैक पर जहां स्पिनर्स का राज चलता है, वहां इतने बड़े लक्ष्य को ऐसे भयंकर पलटवार के साथ हासिल कर लेना सच में अकल्पनीय है। इस मैच ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल क्यों कहा जाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि आने वाले दशकों में जब भी क्रिकेट की सबसे महान कहानियों का जिक्र होगा, तो ये क्लासिक मुकाबला इतिहास में अपनी क्या जगह बनाएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।